हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही वो पर्सन क्या सोच रहे हैं। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में अपना मन चाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला ही कार्ड मिला है लियो का। सिंह राशि है आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे ये पर्सन अपने बारे में सोच रहे हैं कि जब से शायद ये आपसे जुड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी को रिप्रेजेंट करता हुआ इन्फिनिटी सिंबल दिखाई दे रहा है। तो ये सोच रहे हैं कि शायद आप इनकी ज़िंदगी में आए हैं तब से ये कम्प्लीटली बदल चुके हैं। यहाँ पे आधा जो चेहरा है वो लायन फेस दिखाई दे रहा है और आधा जो है वो ह्यूमन बीइंग। तो कहीं ना कहीं अपने अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन इनको महसूस हो रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लुक वाइज भी हो सकता है ये बदल चुके हैं। साथ ही साथ इनका स्वभाव अगर थोड़ा एग्रेसिव था, थोड़े गुस्से वाले थे, या फिर आप कह सकते हैं कि ज़्यादा ये थोड़ा सा प्यार से बातें करने वाले नहीं थे, तो आज इनकी हालत ऐसी हो गई है कि ये बहुत ज़्यादा प्यारे से हो गए हैं। क्योंकि यहाँ पे छोटा सा एक मेमना दिखाई दे रहा है और ये जैसे क्यूट लग रहा है वैसे ही ये सोच रहे हैं कि इनके अंदर भी ऐसे कई सारे जज्बात उमड़ते रहते हैं, जिस वजह से शायद आपको भी आपके पर्सन जो है वो क्यूट लगते हैं। अगला कार्ड है द वर्ल्ड का। ये कार्ड रिवर्स है, मतलब इनकी जो दुनिया है उसमें कम्प्लीटली उथल पुथल हो चुकी है। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अगर उनके साथ नहीं तो इनकी दुनिया में जैसे कोई भी चीज़ सही नहीं। क्योंकि अगला कार्ड है 10 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो। ये जो पर्सन है ये अपनी ज़िंदगी में खुशियां हासिल करना चाहते हैं, यानी कि फ़िलहाल ये जो उथल पुथल ज़िंदगी में महसूस कर रहे हैं उनको लग रहा है कि आप उनके साथ जुड़ जाएंगे। मतलब काश इस पल आप उनके साथ होते तो दोनों मिलके ये सपना देखते, या फिर ये जो सपना है वो आपके साथ शेयर करने के बारे में भी सोच रहे हैं। फिर है 9 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ये कार्ड भी रिवर्स आया है, तो इनको लग रहा था कि शायद बहुत जल्दी ये 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में पहुंच जाएंगे जहाँ पे कंप्लीट फैमिली पिक्चर होती है। लेकिन ये जैसे कार्ड रिवर्स आया है, इनको यही लग रहा है कि जो इनका सपना है वो जैसे अब पहले से नई शुरुआत करनी पड़ेगी। तो अगर दोनों के बीच में सेपरेशन चल भी रहा है, ये कॉल मैसेज के बारे में सोच रहे थे, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा सा आपको वक्त देना ही सही रहेगा, क्योंकि ये भी चाहते हैं कि आप उनको दिल से मिस करें। अगला कार्ड है 4 ऑफ कप्स, अगेन वाटर साइन। ये तो काफ़ी ज़्यादा आपकी यादों में खोए हैं, लेकिन इनको नहीं पता कि क्या आपको भी उनकी याद आ रही है या नहीं। मतलब फ़िलहाल आपके दिलो दिमाग में इनको लेके क्या चल रहा होगा ये ख्याल ज़रूर उनके मन में आ रहा है। फिर है एस ऑफ पेंटिकल्स, अगेन अर्थ साइन। ये कार्ड भी रिवर्स आया है, तो एक नई शुरुआत तो करना चाहते हैं ये आपके साथ, लेकिन उनको यही लग रहा है कि फ़िलहाल अगर ये अपनी कोई ख्वाहिश आपको बता देंगे, जैसे मुझे तुमसे मिलना है या फिर मुझे तुमसे बात करनी है, तो इनके जैसे हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। ये जैसे हाथ जो है वो उल्टा होने की वजह से आप कह सकते हैं जो भी हमारी हथेली पे होता है वो अगर उल्टा करेंगे तो उसमें जो भी है वो नीचे गिर जाएगा। वैसे ही इनको लग रहा है कि फ़िलहाल ये आपसे अगर कोई भी अपने विश कहेंगे या एक्सप्रेस करेंगे तो आप उस विश को बिल्कुल भी नहीं मानने के मूड में है। अगला कार्ड है 9 ऑफ कप्स, अगेन वाटर साइन। ये कार्ड भी रिवर्स आया है। 10 ऑफ कप के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है जो बताता है कि इनको लग रहा है कि इनकी जो विश है वो बिल्कुल भी पूरी नहीं हो रही, और ये विश कैसे पूरी करनी है ये वो समझ नहीं पा रहे हैं, और इसी वजह से आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ये लोनलीनेस में आपको मिस कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है 6 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। ये कार्ड भी रिवर्स आया है, तो इन्हें लग रहा है कि ये अपनी तरफ से तो आगे बढ़ना चाहते हैं, दुआएं प्रार्थनाएं मैनिफेस्टेशन भी शायद चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से जो ब्लेसिंग्स ये चाहते हैं वो इनको नहीं मिल रही। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये हाथ फैलाए हुए हैं, लेकिन जैसे इसके हाथों में कुछ भी नहीं है वैसे ही उनको भी लग रहा है कि उनके दिल की विशेष शायद यूनिवर्स तक पहुँच नहीं रही है। नेक्स्ट है डिवाइन मेल। या तो ये पर्सन खुद आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, मतलब मेल फीमेल हो सकते हैं, या फिर ये आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट
मानते हैं तो आपके साथ डिवाइनली कनेक्शन तो ये ज़रूर महसूस कर रहे हैं। फिर है रिवाइवल रीस्टार्ट। ये जैसे छोटा सा पौधा है, ये लाख कोशिशों के बावजूद यहाँ पे नई शुरुआत कर रहा है। इसके लिए पॉजिटिव यहाँ पे सिचुएशन नहीं है। ये जैसे कुछ सलिया वगैरह है, लेकिन वहाँ पे भी ये इस तरह से पनप रहा है कि मैं तो ज़िंदगी में नई शुरुआत करना चाहता हूँ। वैसे ही आपके पर्सन भी आपको बताना चाहते हैं कि दोनों के बीच में चाहे कुछ भी हालात क्यों ना हो चुके हो, ये आज भी आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर आप ही के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ये बेकरार है। चेंज एक्सपेक्टेड, न्यू बिगिनिंग। तो जैसे कैटरपिलर से लेकर तितली तक का जो सफ़र होता है उसमें कई सारे स्टेजेस होते हैं और ये सफ़र आसान नहीं होता। वैसे ही ये भी ज़िंदगी में नई शुरुआत करने से पहले अपने आप को समझा रहे हैं कि कुछ भी नया शुरुआत करने के लिए कुछ ऐसे चेंजेस से हमें गुजरना पड़ता है जिसके लिए कई बार हम रेडी नहीं होते और ये बदलाव हमारे लिए आसान भी नहीं होते। जैसे पहले ही कार्ड हमें लियो का मिला था ट्रांसफॉर्मेशन का, तो अपने अंदर फ़िलहाल ये जो भी बदलाव महसूस कर रहे हैं उनकी वजह से भी ये एक्साइटेड है आपके साथ दोबारा एक नई शुरुआत करने के लिए। इट्स ओवर, नो चांस। उन्हें दिल से लग रहा है कि ये आपसे अगर फ़िलहाल बात करने की भी कोशिश करेंगे तो मे बी आपका आंसर यही रहेगा कि मेरी तरफ से तो सब कुछ ओवर हो चुका है और मुझे तुम्हें सेकंड चांस नहीं देना है। और इसी बात से फ़िलहाल ये डर रहे हैं, इसलिए ये कॉल मैसेज आपको नहीं कर रहे। फिर है एक्सप्लोर। ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, कई सारे सपने हैं जिनको पूरा करना चाहते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये सफ़र बहुत बोरिंग बन जाएगा अगर ये अकेले इस सफ़र के लिए निकल पड़ेंगे। और इसीलिए जैसे यहाँ पे एक छोटे से वैन वगैरह कुछ है, तो वैसे ही आपके पर्सन भी आपको यही बताना चाहते हैं कि वो भी एक ऐसे सफ़र पे आपके साथ ज़िंदगी में निकलना चाहते हैं जो आप दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो। लव ऑफर सेकंड चांस। आपको ये अपने प्यार का इजहार वापस से करना चाहते हैं। मतलब अगर दोनों के बीच में दूरियां आ चुकी है, बातचीत पूरी तरह से बंद है, आप उनकी बात कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी इनका मन यही कर रहा है कि इनको तो आपकी तरफ से एक सेकंड चांस चाहिए ही। फिर है सेल्फ रिस्पेक्ट। आपको शायद ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन थोड़ा सा ईगोइस्टिक है, जिस वजह से ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ही इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके जज्बातों को बिल्कुल भी समझ के नहीं ले रहे। लेकिन असलियत जैसे यहाँ पे है, ये आप की वजह से काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगी में बदलाव भी महसूस कर चुके हैं। और अगर ये पर्सन पहले से ईगोइस्टिक थे तो मे भी आपको यही साबित करना चाहते हैं कि अब वो पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रहे। लेकिन ये बात अपनी ज़ुबान से आपको कहना, बताना या फिर साबित करना, ये इतना भी उनके लिए आसान नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ये वेट एंड वॉच की एनर्जी में है। और फाइनल है रॉन्ग मोटिव्स, मिसलीडिंग। इनको हो सकता है किसी ने कुछ गलत सलाह मशवरा दिया था और ये पर्सन किसी का असली चेहरा नहीं देख पा रहे थे। तो कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो या तो इस पर्सन की खुशियों से जलता था या फिर वो पर्सन खुद इनको चाहता था या चाहती थी, जिस वजह से वो नहीं चाहता था कि आप दोनों इस रिश्ते में आगे बढ़े। और मे भी इसीलिए कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ ऐसे हालात या फिर कुछ ऐसी गलतफहमी उस पर्सन ने आप दोनों के बीच में क्रिएट की, जिसका खुलासा में भी इस पर्सन को अब जाके हो चुका है। और इसीलिए ये अब पूरी तरह से बात को समझ चुके हैं कि आखिर ये रिश्ता और पहले क्यों नहीं आगे बढ़ा। तो जैसे होता है कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी असलियत जब हमारे सामने आती है तो हमें उस बात को एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं लगता। वैसा ही शायद इनके साथ कुछ हो रहा है। तो ये था आज का रीडिंग। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।